आज का युवा ना सर, वो चकाचौंध को देखकर कि भाई स्पीकर की गाड़ी को देखकर, उनके वेलकम को देखकर कहते हैं कि यार ये बहुत बढ़िया है, जल्दी कामयाब हो जाएंगे। हर इंसान जिसको सफल होना है आज या तो कल, उसको असफल तो होना ही होगा। बड़ी बड़ी कंपनियां करोड़ों में उनको उठा के लेके जाएगी, वो 5% है। हम बात कर रहे हैं उन 90% का जिनके लिए कोई भी नहीं है, सरकार नहीं है, कॉर्पोरेट कंपनियां नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी सबसे पहले लेजेंड्स ऑफ नेशन के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आप लोग जानते हैं कि हर बार एक ऐसी सेलिब्रिटी के साथ हम लोग आते हैं जिनसे उनकी सफलता के राज जानते हैं, सफलता के सीक्रेट जानते हैं और साथ साथ ये भी समझते हैं कि हर व्यक्ति किसी भी स्टेज से आया हो, कहीं से भी आया हो, किन्हीं भी परिस्थितियों से आया हो, वो जीवन में अपार सफलता हासिल कर सकता है। तो आज लेजेंड्स ऑफ नेशन के इस प्रोग्राम में हमारे स्पेशल गेस्ट हैं शशीष कुमार तिवारी जी। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। और एक बात आपके लिए स्पेशल बोलना चाहता हूं, ये बात मैं बहुत कम लोगों से कह चुका हूं। आपकी आवाज़ में ना वो कशिश है, आपकी आवाज़ में वो बेस है जो आवाज़ सेलेबल हो सकती है। अगर मेरी आवाज़ ऐसी होती है ना तो मैं एफएम पर एज ए आरजे लाखों लोगों को प्रेरित कर रहा होता। पर थैंक यू सो मच सर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप धमाल कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप छाए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि सर एक बच्चा जो कहीं दूर दराज इलाके में रहता है, गांव में रहता है, कस्बे में रहता है, वो ना परिस्थितियों का रोना रोता है कि यार मेरा शहर अच्छा नहीं है, मेरे पेरेंट्स का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, मैं फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हूँ, मेरी एजुकेशन अच्छी नहीं हुई है। तो क्या परिस्थितियों का रोना सभी लोग रोते रहते हैं या कुछ लोग उन परिस्थितियों को समझते हुए कुछ ऐसा करते हैं कि लाइफ को ट्रांसफॉर्म करके नेक्स्ट लेवल ले जाते हैं? और आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया और एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। तो कैसे आप हमारे व्यूअर्स को गाइड करना चाहेंगे कि भाई लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आई, कैसे सॉल्यूशन किया और आज आप इस स्तर पर हैं तो उसके पीछे सीक्रेट क्या है? थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया। और जैसा कि आपने कहा कि अधिकतर लोग, तो मेरा भी ये मानना है कि जो अधिकतर लोग हैं वो कहीं ना कहीं परिस्थितियों का रोना रोते हैं जी। हाल फिलहाल में मैंने एक अपनी रील डाली जिसका कुछ टॉपिक ऐसा ही था कि गरीब होना मतलब एक सौभाग्य की बात है, बिकॉज़ यू हैव सो मच टू। मैंने भी आपका रील देखा था, बहुत जबरदस्त आपके चला पास वो। बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, लेकिन उस पे कई ऐसे कमेंट्स थे कि आप गरीब हो के देखिए, आप गरीब नहीं हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा। तो ये कौन लोग हैं जिनको लगता है कि वो जिस स्थिति में है वो बहुत बेकार से स्थिति है और वो फॉर्चुनेट इनफ नहीं है कुछ करने के लिए जी। जबकि मुझे लगता है कि अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो मेरे पास ये मौका है उन चीज़ों को अचीव करने का। ग्रेट। यानी कुछ ना होना एक मौका है उन चीज़ों को अचीव करने का जो चीज़ें नहीं है। तो जो भी ऐसे लोग हैं जिनको सर्कमस्टांसेस परेशान कर रही हैं या उनको ऐसा लग रहा है कि वो एक छोटे शहर से हैं या फिर गांव से हैं, उनके पास अधिक रिसोर्सेज नहीं हैं, तो ये वो लोग हैं जो इस पे नज़र रख रहे हैं कि क्या नहीं है, क्या हो सकता है, इसके बारे में सोच रहे हैं या क्या है, और जितना है क्या ये काफ़ी नहीं है वहाँ से शुरू करने के लिए। तो उनका फोकस कहीं ना कहीं इस चीज़ पे है कि मेरे पास क्या क्या नहीं है। अगर वो ये देखते कि मेरे पास क्या क्या है तो और शायद और कैसे कुछ हो बेहतर बनाया जा सकता है, उससे और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। और अब तो दुनिया कहीं ना कहीं ये जो आईटी का पूरा रेवोल्यूशन है, ये जो इंटरनेट है, चीज़ें हैं, तो अब तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। मतलब तो अब तो रिसोर्सेज हैं। अब विल पावर कितनी है, आप में कितना कन्विक्शन है किसी चीज़ को लेके, और सच में आप आगे बढ़ना चाहते हैं कि नहीं, दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन। आप वहीं रह के रोना चाहते हैं या वहां से उठ के आगे बढ़ना चाहते हैं? सर इसी बात को कि भाई ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम हासिल कर सकते हैं, करना चाहते हैं, या हम परिस्थितियों का रोना रोते रहते हैं। कौन सी ऐसी 5 महत्वपूर्ण बातें हैं आप उन लोगों को कहना चाहेंगे जो हमेशा ही सोचते हैं कि यार पता नहीं होगा या नहीं होगा, जो एक प्रोबेबिलिटी में जीते हैं कि करके देखेंगे कहीं फेल ना हो जाए, या करके देखते हैं सफलता नहीं मिली तो क्या ऐसे 5 स्टेप्स हैं वो लोग उठाएं कि वो भी एक कामयाबी के स्तर तक पहुंच जाएं? ये बात आप जो बताना चाहें लोगों को। तो पहली बात जो है कि किसी भी इंसान को ये देखना है कि अभी वर्तमान में उसके पास क्या क्या है, फर्स्ट थिंग, राइट। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लें कि वर्तमान में किस स्थिति में वो है और क्या क्या है मेरे पास, क्या क्या अवेलेबल है, अभी मेरे पास क्या क्या रिसोर्सेज है। दूसरी चीज कि मैं किन लोगों से मिलके या उनसे बात करके अपने आप को एक रास्ता दे सकता हूं। मुझे नहीं पता चल रहा कि मैं आगे क्या करूं, तो मैं आपसे मिल सकता हूं कि सर मुझे बताइए कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरे पास ये चीज है, ग्रेट, ये है, मेरे पास चैनल है, इतने ऑडियंस है, लेकिन सर मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं अब आगे क्या करूं। तो मैं किसी बेहतर इंसान से मिल सकता हूं जिसके पास मुझसे अधिक एक्सपीरियंस है। जैसे कि आज भी मैंने आपसे बात की कि सर मुझे क्या करना चाहिए, मैं भी बहुत कुछ आपसे तो आपने मुझे बताया कि नहीं अब आप कुछ ऐसा करें, कुछ इस तरीके से करें।
तो ये एक दूसरा स्टेप है कि कुछ ऐसे लोगों से मिलना जो आपसे बेहतर है और आपको आगे का रास्ता दिखा सकते हैं। तीसरी बात, जब ये पता चल जाए कि आगे का रास्ता क्या हो सकता है, तो आप एक कन्विक्शन लेके आए अपने अंदर कि मैं अब इस पे चलूंगा जी आज मुझे अमित सर ने कुछ बातें बताई जी और मैं यहीं छोड़ के चला जाऊं, तो उसका कोई फायदा नहीं। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने जो कुछ भी बताया, हाँ हो सकता है वो थोड़ा टफ हो, मेरे लिए नया हो, मुझे उस पर मेहनत करनी पड़े, शायद मैं एक अलग ढर्रे पे काम कर रहा हूं, जी और लेकिन जो मेरे पास है और आप जो पोटेंशियल मेरी देख रहे हैं उस अनुसार आपने मुझे कोई रास्ता बताया होगा, जी तो उस पे चलना मेरे लिए टफ हो सकता है इनिशियली, लेकिन अगर मेरे पास एक कन्विक्शन है, एक दृढ़ संकल्प है, तो मैं चलूंगा। तो ग्रेट तीसरी चीज ये है। चौथी चीज कि मैं अपनी संगति को बदल दूं। ग्रेट। जो लोग मुझे हर बार ये बता रहे हैं कि मुझसे नहीं होगा या हमारे पास है ही क्या, तो कई ऐसे लोग हैं जिनकी संगति ही सही नहीं है। हम कहते हैं सेल्फ टॉक कहां से जनरेट होगा? मैं दूसरों से जो टॉक कर रहा हूं या दूसरों mind में से जो generate सुन होगा। रहा हूं, हाँ वही तो मेरा टॉक फॉर्मेशन करेगा। जी तो हमारे सेल्फ टॉक क्यों अच्छे नहीं होते? क्योंकि जिन लोगों के साथ हम मिल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उन्हीं के टॉक खराब है। ग्रेट। तो मतलब जब सर्कल का बहुत बड़ा प्रभाव बहुत होता है। बड़ा और हम प्रभाव लोग तो कई बार अपने सेमिनार में भी कहते हैं हाँ कि आज आप वर्तमान में जहां हैं वो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पिछले 5 वर्षों से किस तरह के लोगों के साथ हैं। क्या बात है। और यही बात प्रत्यक्ष प्रमाण होगी अगले 5 वर्षों 5 वर्ष में की आप कि कहाँ होने वर्तमान वाले में हैं। आपके साथ कैसे लोग हैं, क्या बात है। है ना। तो फ्यूचर क्या होगा ये तो पता नहीं। Exactly. तो वर्तमान में जहां हैं उसका प्रमाण क्या है कि पहले 5 साल में हम किस तरह के लोगों के साथ हैं। तो बहुत अच्छी बात तो आपने चौथी बताई है चीज सर। ये है कि आप सर्कल बदल दें या जी। उन लोगों के साथ अधिक बात ना करें जो आपके गोल को या फिर आपको इंस्पायर नहीं कर पा रहे हैं। जी और पांचवी बात जो काफी अधिक इंपॉर्टेंट है कि आप अपने अंदर फाइनली एक नेवर गिव अप एटीट्यूड लेके आए। ग्रेट। क्योंकि अगर जिंदगी में कहीं भी आपको जाना है तो आपको असफलताओं से होके गुजरना होगा। ऐसा कोई इंसान नहीं है, आप, मैं या फिर दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो असफल नहीं हुआ है। आपने कई सारे प्लान्स किए होंगे जो फेल हो गए होंगे, हमने कई सारी चीजें की जिनमें हम फेल हो गए। लोगों को सिर्फ वो चीजें दिखती हैं जिनमें आप कामयाब हैं, जी उनका पता नहीं है जिनमें आप फेल हो फेल गए। हो गए। तो हर इंसान जिसको सफल होना है आज या तो कल, उसको असफल तो होना ही होगा। तो आपके पास एक नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं असफल होके नहीं मरने वाला। आई विल बिकम सक्सेसफुल। ये पांच चीज। बहुत बढ़िया सर। तो दोस्तों ये 5 पॉइंट जो सर ने बताए हैं ना, इसको जरूर आप फॉलो करें, क्योंकि लाइफ में ना आप किस तरह के पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तभी आपको पता लग पाता है कि लाइफ किस दिशा में जाने वाली है। दूसरा, आज ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है। बिल्कुल। हर व्यक्ति, कोई व्यक्ति कहता है ना मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज का ये रोना गलत, रोते रहते हैं। हाँ। तो पूरे विश्वास के साथ मैं एक बात कह सकता हूं कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबके पास एंड्रॉइड फोन, iOS फोन होगा। एंड्रॉइड फोन होगा, इंटरनेट होगा, तभी आप वीडियो देख पा रहे हैं। बिल्कुल। मतलब आपके पास, आपकी चॉइस है कि आप इस तरह के वीडियो देखेंगे, आप एंटरटेनमेंट के वीडियो देखेंगे, आप टाइम पास के वीडियो देखेंगे, देख रहे हैं या आप भविष्य के बारे में वीडियो देखेंगे। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस युग में आप किस तरह की चीज़ों को देखना चाहते हैं, किस तरह का माइंडसेट बनाते हैं और किस तरह के लोगों से मिलना चाहते हैं। बहुत सही। दूसरा सर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में ना कई बार लोगों को बहुत सारे मिथ पता होते हैं, खूब। या एक थोड़ा सा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के जो लोग भी हैं ना, उनकी भी एक कमी है। मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं। कई बार वो चीज़ों को ना इतना आसान बताते हैं बिल्कुल कि तुमको लगता है कि यार जब इन्होंने कर लिया तो मैं भी कर लूंगा। वो अपनी असफलताओं के बारे में, अपनी मेहनत के बारे में, डेडिकेशन के बारे में, नंबर ऑफ आवर्स जितने उन्होंने दिए हैं, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ मंथ जितने इन्वेस्ट किए हैं, उसके बारे में नहीं बताते। तो क्या कहना है आपको ऐसे लोगों का जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ईजी समझ के अपना करियर देख रहे हैं? उनको जरूर गाइड करें कि ये कोई इजी ट्रैक नहीं है, ये वैसा ही ट्रैक है जैसे एक इंडस्ट्री खड़ा करना, जैसे एक बड़ी पोस्ट के लिए अप्लाई करके जॉब के लिए कॉम्पीट करना। तो इस बारे में जरूर गाइड करें, क्योंकि आज का युवा ना सर, वो चकाचौंध को देखकर कि भाई स्पीकर की गाड़ी को देखकर, उनके ड्रेसअप सेंस को देखकर, उनके वेलकम को देखकर और ऑडिटोरियम में भीड़ जो देख रहे हैं, उनका जो एंथुजियाज्म देख रहे हैं, उसको देखकर कहते हैं कि यार ये बहुत बढ़िया है, जय कामयाब हो जाएंगे। तो इतने सारे लोगों में से कम कामयाब हो पाते हैं। ये बात लोगों को समझना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में थोड़ा सा बताएं सर। देखिए, मेरे लिए डायरेक्ट सेलिंग एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। मैं जहां से देखता हूं तो मैं एक बात समझता हूं कि आज हिंदुस्तान में आप अगर देखें तो जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं आपके पास, तो जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, हम दिल्ली में बैठे हुए हैं, तो यहाँ की कॉलेजेस की स्थिति तो आपको बढ़िया मिलेगी। लेकिन हिंदुस्तान सिर्फ दिल्ली में नहीं बसता। ठीक बात है। ठीक है, हिंदुस्तान वो जो 70% आबादी है जो
छोटे शहरों की आबादियां हैं, जो बच्चे हैं, गांव हैं, हाँ, कस्बे हैं, तो जब तालुका आप हैं। वहाँ के कॉलेजेस में जाएंगे जी। तो आपको पता चलेगा कि पढ़ाई के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा। आपको भारत में कई ऐसे स्नातक वाले बच्चे मिलेंगे जो ग्रेजुएट हैं, और अगर वो मनोविज्ञान में ग्रेजुएट हैं तो उनको ये नहीं पता कि मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है, जी। समाजशास्त्र की परिभाषा क्या है। लेकिन आपने डिग्री दे दी, आपकी व्यवस्था ने उसे स्नातक तो बना दिया, ठीक है। हमने कई ऐसे खबर देखे हैं कि जब बीटेक वालों ने चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया है, पीएचडी वालों ने, तो ये आम बात है, आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं। बिल्कुल ठीक बात। इस व्यवस्था के साथ, और जब एक इंसान ग्रेजुएट होता है तो उसका प्रेशर अलग है। आप मुझे कुछ बना दें तो मैं अधिक दबाव में आ जाऊंगा, आप मुझे कुछ मत बनाइए तो मैं डिप्रेशन में नहीं जाऊंगा, मुझ पे कुछ खास स्ट्रेस नहीं होगा। इंसान जैसे जैसे बड़ा होगा, उसको आप कुछ देते चले जाएंगे तो स्ट्रेस भी उस लेवल पे जाएगा। इस परिवेश में जब आप झांकेंगे तो आपको पता चलेगा 5-10% बच्चे जो कि अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, जिनकी स्कूलिंग अच्छी हुई है, उनके लिए फेसबुक है, उनके लिए गूगल है, उनके बड़ी बड़ी कंपनियां करोड़ों में उनको उठा के लेके जाएंगी। वो 5% है। हम बात कर रहे हैं उन 90% का जिनके लिए कोई भी नहीं है, सरकार नहीं है, कॉर्पोरेट कंपनियां नहीं है, आप खुद एक बिजनेसमैन है, लेकिन आप अगर अपनी कंपनी में किसी को मैनेजर बनाएंगे तो उसमें कुछ काबिलियत होनी चाहिए, तब आप बनाएंगे, ठीक बात। लेकिन हम उनकी बात कर रहे हैं जिनको जिंदगी में सेकंड डिवीजन आते रहे, जो 60-70% से अधिक लेके नहीं आ पाए, जो बहुत टैलेंटेड नहीं है, जिनको बोलना नहीं आता। मैं पूछता हूं कि उनके लिए क्या। जी। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो यूपीएससी को पढ़ाते हैं और वो डेड अगेंस्ट रहे हैं इस इंडस्ट्री के डायरेक्ट सेलिंग की। मेरी बात जब होती है तो मैं कहता हूं कि अमित सर, मैंने माना कि खराब है, मैं कहता हूं कि बहुत खराब है, ऑप्शन क्या है? और आपकी चिंता 5% के लिए है, हमारी चिंता 90% के लिए, हमें अंतर है। दूसरा एक अपॉर्चुनिटी भी है, हाँ, अगर बस सिर्फ अंतर ये है कि हमने उसको इजी दिखाया है। हाँ, वास्तविकता में उसके रियल ट्रैक को अगर हम दिखाएं, बिल्कुल, तो शायद लोग ये भी समझ पाएंगे कि हाँ, मेहनत से ही सब कुछ होता है। हाँ, नो डाउट, मैं अब उसमें आ रहा हूं। तो कहीं ना कहीं पहली बात तो ये है कि यही एक अपॉर्चुनिटी है जो हर इंसान के पास है, पहली चीज, राइट? बिल्कुल। एक उम्मीद तो आप दे देते हैं, अच्छा, उम्मीद ही आवश्यक है। हमें और आपको क्या चाहिए? इंसान होने का मतलब है कि आपको एक उम्मीद मिले और उस उम्मीद को हकीकत में बदलना आपका काम। ठीक बात। मैं आपको उम्मीद देता हूं कि आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, जी। आप नहीं बन रहे, ये आपकी कमी है। जी। हम आपको उम्मीद देते हैं कि आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, आप नहीं बन रहे, ये आपकी कमी है, राइट? तो आपने एक उम्मीद, डायरेक्ट सेलिंग एक उम्मीद देती है कि आप लाखों कमा सकते हैं, आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, और आप कमा टीम रहे बना हैं, सकते हैं, और लोग कमा भी रहे हैं। अब बात आती है लीडर्स की या फिर कुछ मिथ की कि जिन्हें आसान लगता है। मैं कहता हूं कोई भी सफलता आसान नहीं होती। There is no success that is easy, right? दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, चाहे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हो, बिजनेस हो, प्रोफेशन हो, कोई भी सफलता आसान नहीं है। निरंतर प्रयास आपको करना होगा, और जब तक प्रयास आप करते रहेंगे, आपके हारने की संभावनाएं भी बनी रहेंगी। लेकिन जिस दिन आप छोड़ देंगे, उस दिन आप हार जाएंगे। लेकिन लगे रहेंगे तो कहेंगे कि मैं ट्राई कर रहा हूं, और एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। इसलिए निरंतर बने रहना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। तो सफलता आसान नहीं है, अनडाउटेबली मेहनत करनी होती है। और लेकिन आपको ये देखना है कि कहीं ना कहीं जब आप जिंदगी में काम करने जाएंगे और सफल होने के लिए, तो मेहनत तो हर जगह करनी है। मुझे सिर्फ इतनी बात समझ में आती है कि डायरेक्ट सेलिंग एक अपॉर्चुनिटी है कि या तो जिंदगी भर अकेले काम कर लीजिए, और या तो अपनी मेहनत की बदौलत और भी लोग तैयार कीजिए जो आपके साथ मेहनत करें और उनकी भी मेहनत का फायदा आपको मिले। ये डायरेक्ट सेलिंग है। चलिए, मैं ये बात समझता हूं कि बहुत सारे लोगों के पास, जिनके पास फाइनेंशियल पावर बहुत ज्यादा नहीं है, नेटवर्क नहीं है, वो चाहते हैं कि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आऊं। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मान लेते हैं वो व्यक्ति आ गया। अब उसमें सफलता के कोई ऐसे 5 पॉइंट बता दीजिए कि अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे और निरंतर प्रयास करेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग में भी सफलता मिलेगी। बहुत सही, क्योंकि आप इसमें एक सफल व्यक्ति हैं, हजारों लाखों लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, 1 मिलियन आपके सब्सक्राइबर के आसपास हैं, और लगातार 1 मिलियन तो आपके डायरेक्ट चैनल पर है, और इनडायरेक्ट वे में जो आपके फॉलोअर्स उन वीडियोस को शेयर कर रहे हैं और अपलोड कर रहे हैं, री अपलोड कर रहे हैं, उसकी तो गिनती ही नहीं की जा सकती। तो प्लीज आप मुझे जरूर बताएं कि 5 ऐसे स्टेप्स जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किसी को भी कामयाब बना सकते हैं। पहली चीज कि आपको एक बात समझ लेनी चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग में फेल होने का सिर्फ एक रास्ता है, वो है छोड़ देना। ग्रेट। और सफल होने के 1000 रास्ते हो सकते हैं, मेरा कुछ अलग हो सकता है, किसी और का अलग हो सकता है, भाई। तो पहली चीज ही ये है कि आप जब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आते हैं तो आप इस बात को निश्चित कर लें कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा जी। आई विल नॉट क्विट दिस इंडस्ट्री, आई विल रिमेन इन दिस इंडस्ट्री, पहली चीज। दूसरी चीज कि आप सिर्फ अपने लिए काम ना करें,
अगर अपनी आपका टीम के लिए मोटिव काम हाँ करें। सिर्फ अपने लिए काम करना है कि मेरे चेक्स बनने चाहिए, मैं पैसा कमाऊं, राइट, अगर आपका इंटेंशन सेल्फ सेंट्रिक है, सिर्फ अपने लिए काम करने का है, तो आप बहुत बड़े खिलाड़ी नहीं बनने वाले। आप स्ट्रगल लंबा करेंगे, आप काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ही नहीं है सिर्फ अपने आप को अमीर बनाना। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है कि जो लोग पावरलेस है उनको एम्पावर करना। वो लोग जो सच में कुछ नहीं कर पा रहे जिंदगी में, आप उनके लिए कितना लड़ रहे हैं, कितना बाहर जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनको एम्पावर करने की नहीं, उनको ट्रेन करने की नहीं। तो इंटेंशन को सही रखना। तीसरी चीज, इंप्रूव योरसेल्फ। ट्रेनिंग लेनी होगी, एजुकेशन लेना होगा। ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े लिखे ये काम होता है। जी। आप खुद को इंप्रूव नहीं करेंगे तो इन्फ्लुएंस कैसे कर पाएंगे? देयर इज नो इन्फ्लुएंस विदाउट इंप्रूवमेंट, राइट। हम सब लोग जो आज थोड़ा सा बेहतर इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं, तो हम सब लोग कहीं ना कहीं खुद को इंप्रूव कर रहे हैं और भी करने की कोशिश कर रहे हैं। जी। और डायरेक्ट सेलिंग लोगों का बिजनेस है। आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनसे रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं। तो खुद की इंप्रूवमेंट आप कितनी कर रहे हैं इसमें नजर रखनी होगी। सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में जान के, जी। सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट हो जाने से, सिर्फ अच्छे सिस्टम हो जाने से इंसान कामयाब नहीं होगा। वो कितना बेहतर बन रहा है, दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। चौथी चीज, जितने भी लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में आज फेल हो गए, मान के चलिए, जो जी। लोग नहीं कामयाब हो पाए, इनको बेसिक चीजें भी नहीं आती थी। आपको जान के हैरानी होगी कि अगर आप 100 ऐसे लोगों से मिले जो डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब नहीं हो पाए और उनसे पूछें कि आपके पिछली कंपनी का बिजनेस प्लान क्या था, प्लीज मुझे बताइए, 100 में से 90 लोग, अमित सर, उनको प्लान देने तक नहीं आता। जी। तो अगर आपको फंडामेंटल नहीं आता, आपको बेसिक चीजें नहीं आती, कि आप प्लान देना तक नहीं जानते, आप क्या कर रहे हैं ये भी नहीं बताना जानते, तो आप सक्सेस की उम्मीद कैसे कर रहे हैं? जी। तो फंडामेंटल में आपके पास मास्टरी होनी चाहिए। एंड द लास्ट थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपके पास एक कमाल का पैशन होना चाहिए इस काम को लेके, क्योंकि सेल्स कभी आएंगे और कभी नहीं आएंगे। ये तो बिजनेस हर में भी इंसान होता आपके है सर। साथ हाँ कभी नहीं सेल जुड़ने होगी, वाला, कभी हाँ, नहीं नहीं होगी, कभी एक्सपेंशन होगा, तो कभी नहीं होगा। अगर रिजल्ट के आने से पैशन बढ़ता है और रिजल्ट के ना आने से पैशन घटता है, तो आप खिलाड़ी नहीं है। यानी आपको खेल से प्यार नहीं है, आपको सिर्फ जीतने और हारने से प्यार है। और अच्छा खिलाड़ी वो होता है जिसको खेलने से प्यार है, जो खेलेगा, चाहे वो तो जीरो पे कोई आउट हो फर्क नहीं जाए, पड़ता, अब फिर जीत हो या उतरेगा, हार फिर हो। आएगा। वो जीरो पे आउट होगा, फिर आएगा। वो जितनी बार हारेगा, हम बचपन में जब क्रिकेट खेलते थे, जी। तो हम लोग, अगर आपकी टीम से अगर हमारी मैच हो रही है और आप जीत गए, तो हम कहते हैं एक बार और। एक बार और, एक बार अच्छा, और। ये अमित सर, ये तब बिल्कुल, तक एक बार बिल्कुल, और चलेगा जब बिल्कुल तक ठीक आप बात ना है हार जाए और मैं ना जीत जाऊं। सर। हम लोग गेम खेलते थे ना, यस, तो क्रिकेट में बड़ा कमजोर रहा हूँ अच्छा। बचपन से ही। क्रिकेट में तो समझ लो मेरा हाथ इतना तंग रहा है, जितना आप समझ लीजिए कि किसी राजस्थान के व्यक्ति को पंजाबी बोलने के लिए बोल क्या रहा है। बात। तो मुझे यही समझ नहीं आता रहा कि अब ये बॉल फेंक रहा है, ये बॉल गई कहाँ? जैसे हम टीवी पर हाँ। देखते हैं तो वो बॉल, हालांकि कहाँ वो चले, जूम हाँ। करते हैं, तो मुझे बार बार पूछना पड़ता रहा ये कौन सी टीम खेल रही है, या जो बॉल फेंक रहा है ये कौन सी कौन टीम का है। ओके। क्यों? इसके पीछे भी एक कारण है। हाँ। जब मैं छोटा था ना, तो हमारी गली में जो जिनके साथ मैं क्रिकेट खेलता रहा वो सब बड़े बड़े थे, ओके। मुझसे 2-2, 3-3 साल, 5-5 साल बड़े थे। तो मेरा काम एक ही रहता था, फील्डिंग करने का, क्योंकि बैट भी मेरा नहीं था और बॉल भी मेरी अच्छा, नहीं जिसकी थी। बैट होती तो उसको बल्लेबाजी मिलती थी। हाँ। जिसका बैट होता था वो हाँ, बैटिंग बिल्कुल, करेगा, बिल्कुल। जिसकी उसके पास बॉल है वो राइट था, बॉलिंग हाँ। करेगा, और इसका कुछ नहीं है वो फील्डिंग करेगा। अच्छा, इतनी फील्डिंग करने के बाद जब मेरा नंबर भी आता था ना, तब तक तो जब तक तो एनर्जी वैसी टूट जाती थी। और मैं सोचता था जब आया हूं तो कम से कम आधा 1 घंटा तो खेलूंगा। बहुत सही। वो बॉल फेंकने वाला ऐसे बॉल फेंकता था कि मैं क्लीन बोल्ड हो जाता था। मुझे लगा यार बेकार गेम है। 1.5 घंटे तो मैंने फील्डिंग की और जब 1 मिनट आया में तो आउट हो रुका गया। नहीं। तो इससे अच्छा ये गेम ही नहीं खेलनी, जबकि इस गेम में लोग अपना करियर बना रहे क्या हैं। तो बात। वही आपकी बात लागू होती है हाँ। कि आप बार बार निरंतर प्रयास करते रहें। करते रहें। प्रोबेबिलिटी जीतने की है तो हारने की भी एक बार और, ये एक मंत्र है डायरेक्ट बार सेलिंग में, पूरे सेल्स में ही मंत्र है, एक बार और। तो मैं और बोलता यही था मंत्र आपकी काम एक बात और से ही मुझे बात हाँ, याद आई। हाँ। मैं कहता था एक बॉल और अच्छा था। इसको हम ट्रायल बोल लेते हैं, एक बॉल और। एक बॉल और। बहुत बढ़िया। तो सर, आपकी सक्सेस के पीछे सफलता के क्या ऐसे 5 मंत्र हैं जो आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहते हैं? अब मैं अपनी ज़िंदगी से आपको बताता हूँ। जी। तो मैं चूँकि गांव में रहा और मेरे पिताजी आर्मी से हैं, तो रिटायर्ड अच्छा। आर्मी मैन। तो गोवा में हम लोग पैदा हुए, फिर गोपालगंज आ गए और वहाँ एक सरकारी स्कूल से मैंने पढ़ाई की। तो मैंने एक चीज़ देखी कि जब भी मेरा जो मेन काम था, एज ए स्टूडेंट मेन काम पढ़ना होता है, बाकी मैं खेलने में बड़ा अच्छा था, क्रिकेट में, हर खेल में। तो मैं खेलने जाने से पहले अपने पढ़ाई करने का काम पूरा कर लेता था। तो पहली चीज़ ये है कि आपकी जो प्रायोरिटी है, जी। जो टॉप प्रायोरिटी है, आप उसको पूरा कर रहे हैं कि नहीं। ग्रेट। बाकी के काम में लगने से पहले
ठीक है, आपको वीडियो गेम खेलना अच्छा लगता है, आपको मूवीज देखना है, राइट। कई स्टूडेंट्स होंगे, नौजवान लोग होंगे, आपने अपनी प्रायोरिटी फिक्स की है कि नहीं, और उस पर आपका फोकस कितना बढ़िया है, ये पहला काम। ग्रेट। कि प्रायोरिटी फिक्स कीजिए और उस पर अपना 100% लगाइए। दूसरी चीज, आई वॉज वेरी डेडिकेटेड। मैं बहुत पागल होकर कोई भी काम किया। मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, मैं आके गांव से शहर आया, पटना आया जी। मुझे बड़ी परेशानियां हुई। मैं सीबीएसई स्कूल में चला गया और मुझे रोज लोग मजाक उड़ाते थे। मैं 8th में बोर्ड एग्जाम हुआ था हमारे यहाँ, अच्छा। और मैं टॉप कर गया था। ग्रेट। तो जब मेरे पिताजी मुझे पटना लेके आए तो वो एक सीबीएसई स्कूल में मेरी एडमिशन करवा दी। लेकिन वहाँ मेरा मजाक रोज़ बनता था, क्योंकि सारी चीज़ें इंग्लिश मीडियम में होती थी। इंग्लिश हमें बिल्कुल बहुत गरीब से लोग थे हम लोग इंग्लिश में, तो बड़ी परेशानी होती थी। 8 से 9 महीने मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन मुझे चीज़ें समझ में नहीं आई तो मैंने छोड़ दिया। फिर मैं मैट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट करने के बाद इंग्लिश सीखने के लिए कोचिंग में गया। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा डेडिकेशन ऐसा था कि आप टीचर हैं, ये कोचिंग है। मैं आपसे पूछता था कि ये बंद कब रहता है। Okay. अब बोले कि वो तो 11 बजे से हम बंद कर देते हैं, फिर 3 बजे खोलते हैं, क्योंकि वो दोपहर का टाइम है। जी जी जी। तो मैं कहा, अमित सर मैं रहूँगा 11 से 3 इसी कोचिंग में। अमित सर बोले ठीक है, तो अच्छी बात है, कोई इंक्वायरी भी आएगी तो मैं हैंडल कर लूँगा। और मैं वहाँ पे बैठ के प्रैक्टिस करता था। ग्रेट। अब मैं टीचर से अनुमति ले लेता था, वो भी, उनको भी लगा फ्री का कोई बंदा मिल गया, और मैं बैठ के बोल के उठ के बस बोलने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो मुझ में जो डेडिकेशन था मैंने बहुत कम लोगों में देखा। मैंने पढ़ाने का जब काम किया तो मैंने बहुत कम लोगों को देखा। 8 से 9 महीने लगे, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था पटना के अंदर सीखने के बाद। क्या बात। 17 साल की उम्र में मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। जब मैं पार्ट 1 में था तो मैं एक फैकल्टी था और मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था। तो दूसरी जो चीज़ है वो कि कितना डेडिकेशन आपके अंदर है। तीसरी चीज़ ये डेडिकेशन कितना आपके पास है। अगली चीज़ है कि अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो जिस फील्ड में आप सफल होना चाहते हैं उसकी तो मास्टरी आपको लेनी होगी जी। सीखना तो होगा आपको। तो जो एक्सपर्ट्स हैं उस फील्ड के, उनसे मिलके और उनकी नॉलेज आप कितना ले रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत कम लोग अपनी नॉलेज पे खर्च करना चाहते हैं। आपको भी पता है, आप भी वर्कशॉप करते हैं, हम लोग भी करते हैं। तो अभी मैं एक वर्कशॉप कर रहा हूँ 3 तारीख को पटना के अंदर। तो उसमें लोगों के कॉल कहते हैं सर थोड़ा ये कम हो सकता है, ये थोड़ा कम ही रखते हैं हम, फिर भी कम हो सकता है। अच्छा, वो कम किसकी बात कर, वो इंसान जो कह रहा है कि कम हो सकता है, उसका शर्ट उससे अधिक महंगा है, हाँ, उसके ड्रेसेस उससे अधिक महंगे हैं, उसका मोबाइल उससे 20-30 गुना महंगा है, लेकिन वो नॉलेज के लिए कह रहा है अमित सर थोड़ा कम कर दो, अमित सर थोड़ा कम कर दो। व्हाट इट शोज दैट यू डोंट वांट टू साइकोलॉजी हो जाती है कि भाई ठीक है हम बाकी चीजों पे खर्च कर सकते हैं लेकिन एजुकेशन पर नहीं खर्च करेंगे। एजुकेशन पे नहीं करेंगे, क्योंकि वो फ्री में मिलते आया ना, गवर्नमेंट एजुकेशन को फ्री कर देती है, राइट। तो इंसान को लगता है एक दिन सब कुछ फ्री मिल जाएगा, तो वो नॉलेज पे खर्च नहीं करना चाहते। एंड द लास्ट थिंग, राइट, दैट यू हैव टू कीप ऑन। मैं चलता गया, मैं रुका नहीं, मैं कभी बैठा नहीं, मैं कुछ ना कुछ कर रहा था अपनी जिंदगी में। अगर पढ़ा रहा हूं तो पढ़ा रहा हूं, कुछ और तो कुछ और। नेटवर्क मार्केटिंग में आया, फिर नेटवर्क मार्केटिंग जब छोड़ दी तो ट्रेनिंग करने लगा। लाइक आई केप्ट ऑन डूइंग समथिंग, आई नेवर बिकेम डिप्रेस्ड इन माय लाइफ बिकॉज़ मतलब निरंतर प्रयास करते रहे, नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप। कुछ तो मिलेगा मार्केट में, कुछ भी करो, डू एनीथिंग, बट डोंट सेट, डोंट जस्ट वेस्ट योर टाइम, डू व्हाटएवर यू कैन डू। दैट हैज बीन माय प्रिंसिपल। तो दोस्तों कहते हैं ना कि 5 लर्निंग, आज हमने सर से कहा कि मुझे 5 लर्निंग चाहिए, लेकिन ये बात मैं 3 बार पूछ चुका हूँ। तो ये 15 लर्निंग का जो पैकेज है ना, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, जबकि इन्हीं बातों के सर बहुत अधिक फीस स्ट्रक्चर में हायर लेवल पर चार्ज करते हैं। साथ ही साथ आप सर के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वहाँ मिलने वाली हैं आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करके रख देगी। इसके अलावा आपके मन में अगर कोई भी प्रश्न है तो वो प्रश्न हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ये बात मैं कई बार कह चुका हूं, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। फर्स्ट मूवर कौन है कोई फर्क नहीं पड़ता, फास्ट मूवर कौन होगा इस बात से फर्क पड़ता है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी और मेरे साथ में है शशीश कुमार तिवारी जी। हम लोग मिलकर आपके सुनहरे भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।